हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल एम वी आर साइंस में स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ह्यूमन आई चैप्टर स्टार्ट करा था। उसमें क्या दी ह्यूमन आई जो टॉपिक था कंपोनेंट्स इन स्ट्रक्चर वो हमने खत्म कर लिया था। ठीक है, अब हम अगले कौन से टॉपिक से बढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब किस किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं हमें देखने में। ठीक है, एंड देयर करेक्शन, और उनका करेक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, पहला यही टॉपिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, मायोपिया। अगर हम मायोपिया के बारे में बात करें तो इसे इसका एक और दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब ये क्या, ये कौन सा डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है, हम जो दूर की चीजें होती है वो हम नहीं देख पाते। ठीक है, ब्लर ब्लर दिखता है। ठीक है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर। ठीक है, दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। दिस इज बिकॉज द मैक्सिमम फोकल लेंथ इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अगर हम देखें तो क्या फोकल लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये अगर आप आई है, ठीक है, ये आप क्या है, इसका क्या है यहाँ पे लेंस है। ठीक है, अब देखिए इसमें लाइट रेज आ रही है। ठीक है, लाइट रेज का रेटिना में इमेज फॉर्म होता है तो क्या होता है, रेटिना से पहले ही क्या होता है, इमेज फॉर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज पहले ही फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट मायोपिया, इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाने के कारण हमें चीजें ब्लर दिखती है। ठीक है, अब इसका अगर हम रीजन की बात करें तो इसका रीजन क्या है, पहला फोकल लेंथ कम हो जाना। ठीक है, दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द पावर ऑफ द लेंस इज टू ग्रेट। या तो पावर बहुत ही ज्यादा हो जाए या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दिस मैराज ड्यू टू आइदर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। अब देखिए अगर आई बॉल में इलोंगेशन आ जाए, मान लीजिए नॉर्मली में ऐसा रहता है और थोड़ा सा अगर इलोंगेशन आ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, इमेज यहीं पे फॉर्म होगा, बट रेटिना कहाँ इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म होगा, बट फॉर्म कहाँ पे होना चाहिए था, रेटिना पे। ठीक है, तो इसका रीजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, या फिर एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, तो रीजन आप सभी को यही लिखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए रेटिना है। ठीक है, रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लर दिखता है सारी चीज। ठीक, अब देखिए इसका अगर हम करेक्शन की बात करें तो देखिए करेक्शन लेंस के लगाने से ठीक, जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, लेंस के यूज करने से होता है। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, अगर मायोपिया है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बैक टू द रेटिना इटसेल्फ। ठीक है, देखिए ये आपको नॉर्मल आई है। ठीक है, ये देखिए इसका नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए इनफाइनाइट से रेज आ रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है वो, यहाँ पे लेंस है। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा पहले ही क्या होता है, साइड मीट कर जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे। अब देखिए अब लेंस यूज करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्या होगा, लाइट रेस को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पाथ पॉइंट इनफाइनाइट पे था वो क्या हो जाता है, इधर आकर मिल जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेस को मतलब बेसिकली क्या करता है, फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो की चीज ब्लर दिख रही थी वो हमें क्या होता है, क्लियर दिखने लगता है। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट की चीजें हमें क्या ब्लर दिख रही थी, तो क्या करें, इनफाइनाइट पॉइंट को किसी एक सामने पॉइंट ले आएगा। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, और जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ब्लर दिखता था वो हमें इस पॉइंट पे क्या होगा, क्लियर दिखेगा। क्लियर है, तो लेंस यूज करने के बाद यही होता है। ठीक है, देखिए लाइट रेज यहां से निकलेंगी। ठीक है, देखिए करेक्शन होने के बाद क्या होता है, देखिए ठीक है, लाइट रेस आई यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट रेस फैलेंगे, जाना था यहाँ, थोड़ा सा लाइट रेस फैलेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, लेंस से फिर अपना जो इमेज होगा वो रेटिना पे बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्शन इसका। ठीक है, मतलब कॉन्केव लेंस यूज करने से क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। देखिए लाइट रेस थोड़ा अब नॉर्मल थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ बेंड होगी, ऊपर की तरफ बेंड होगी। उसके बाद क्या होगा, लेंस में
रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, लाइट रेस, ठीक है। तो ये था कि इसका मायोपिया का करेक्शन, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए मायोपिया का जस्ट उल्टा, मायोपिया में क्या होता था, दूर की चीजें हमें ब्लर दिखती थी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। नजदीक की चीजें नहीं देख पाते, जैसे क्या, सुई में धागा डालना, इस तरह की चीजें, ठीक है, जो कि मतलब नजदीक से काम होता है, ठीक है। द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन द रेटिना इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अबाउट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिया, ठीक है। द रेज आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। अब देखिए उसमें क्या होता था, फोकल लेंथ, देखिए ये था आई, ठीक है, यहाँ पे था आपका ऑप्टिक नर्व, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिक नर्व, ये हो जाएगा लेंस, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होता था, देखिए ये है आपका आई, ठीक है, यहाँ पे लेंस। अब देखिए लाइट रेस आ रही थी, ठीक है, वो क्या होता था, उसमें पहले बनते थे, इसमें क्या हो जाएगा, रेटिना के बियॉन्ड बनती है, मतलब रेटिना के बाद उधर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें भी हमें चीजें ब्लर दिखती है, ठीक है, क्योंकि रेस इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, रेटिना के बिहाइंड, ये क्या है, ये है रेटिना, ठीक है। तो क्या है, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी ब्लर दिखता है, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, इसके अगर रीजन की बात करते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, ठीक है। दिस डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज आइदर द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू ग्रेट, मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, और द आई बिकम टू शॉर्ट, आईबॉल जो आईबॉल रहता है, ठीक है, ये आपका आईबॉल है, यहाँ पे लेंस रहता है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, छोटा हो जाता है, ठीक है, या तो ये छोटा हो जाए, या तो फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होता है वो क्या है, बढ़ जाए, ठीक है। तो दो रीजन इसके हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू दिस लाइट रेस फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी ब्रॉट फोकस ऑन द रेटिना टू गिव अ क्लियर इमेज, ठीक है। तो क्या होता है, रेटिना के बियॉन्ड इमेज बनता है, ठीक है, क्लियर है, ये था रीजन, ठीक है। देखिए रेटिना के बियॉन्ड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, इस पोजीशन पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, रेटिना के बाद, क्लियर है। अब इसका अगर हम करेक्शन की बात करें, तो देखिए मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते थे हम, कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए करेक्शन कैसे होता है, ये आपको हो गया आई, ठीक है, इमेज कहां पे फॉर्म होता था, देखिए इमेज आपका रेटिना के पीछे फॉर्म होता था, ठीक है। अब करेक्शन यूज करने के बाद देखिए कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये रेस को क्या करेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे, और यहाँ जाके क्या होगा, और थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बेंड, थोड़ी सी बेंडिंग होगी यहाँ पे, यहाँ पे फिर थोड़ी सी बेंडिंग होगी, जिसको जैसे क्या होगा, इमेज जो रेस है वो क्या रेटिना पे आके मीट होगी, मतलब इमेज क्या होगा, फिर रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, फोकल लेंथ को दोबारा थोड़ा सा देखिए कम कर देता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस डिक्रीजेस द फोकल लेंथ इन अदर ऑर्डर टू फोकस द इमेज नियर बाय ऑब्जेक्ट इन द रेटिना, दस अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को दोबारा कम कर देता है, ठीक है, बड़ा हुआ रहता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज जो होता है वो रेटिना पे फॉर्म होता है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए कुछ नोट है, इन मायोपिक आई फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द आई, देखिए जो फार पॉइंट है वो क्या होगा, आई की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, आई की तरफ आ जाएगा, जैसे ये आई है, ठीक है। तो फार पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे था, तो क्या होगा, थोड़ा सा आई की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इन हाइपरमेट्रोपिक आई नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम दिया, अब इसमें क्या होगा, जो नियर पॉइंट रहता है, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेस्ट बायोपिया। अब ये देखिए, दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एजनिंग इन विच अ पर्सन कैन नॉट रीड कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव ग्लासेस कॉल्ड रेस्ट बायोपिया। अब देखिए ये एजनिंग की वजह से होता है, मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें ज्यादा होता है, इन विच अ पर्सन कैन नॉट रीड कंफर्टेबली डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव लेंस, मतलब क्या होता है, उनके आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब लेंस क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखना, और क्या होता है, रीड कंफर्टेबली, मतलब बुक रख के अगर पढ़ रहे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और देखिए वो तभी करेक्ट होता है जब क्या होता है, करेक्टिव लेंस यूज करता है, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर पावर का लेंस जब तक यूज ना करे तब तक वो चीजें ब्लर ही दिखती है, ठीक है। अब देखिए रीजन क्या होता है, द पावर ऑफ, जो देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा, मतलब एबिलिटी ऑफ द सिलेरी मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, वो था पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों, एज ज्यादा, एज बढ़ने की वजह से क्या होता है, सिलेरी मसल्स
पावर ऑफ एकोमोडेशन कम कर लेते हैं अपना, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट रिसीड्स, दिस मीन्स द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंक्रीजेस, ठीक है। दिस फेनोमेनन अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, ठीक है। रीजन क्या है? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है, एंड डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। मतलब जो लेंस की कैपेबिलिटी होती है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी की, मतलब लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो क्या होती है? कम हो जाती है। और जो सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है और देखने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब इसके अगर हम करेक्शन की बात करें, रस बायोपिक करेक्शन, तो करेक्शन में क्या हो जाएगा? करेक्टिव लेंस यूज करना में, ठीक है। रस बायोपिक इज रिलेटेड ओल्ड एज विजन, ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस टुगेदर और बी एबल टू, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नजदीक की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्लियर है। नाउ इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आते हैं उन्हें सही करने के लिए, ठीक है। अब नोट में देखिए, रस बायोपिक कैन ऑकर इन कंजुगेशन विद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपी। अब रस बायोपिक क्या होता है? देखिए वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सके रस बायोपिया भी हो जाए और मायोपिया साथ में हो जाए, हो सकता है रस बायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ में हो जाए, ठीक है। इफ वन ऑलरेडी वेयर्स ग्लासेस टू करेक्ट फॉर द मायोपिया एज रस बायोपिया, द फोकल लेंथ मतलब बाइफोकल लेंसेज कैन बी यूज्ड टू एकोमोडेट बोथ कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए किसी में अगर ये दोनों प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें क्या होता है? बाइफोकल लेंसेस आते हैं, ठीक है, दोनों में बाइफोकल लेंसेस यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? इसमें जो आपका करेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, जो करेक्टिव लेंस यूज उसमें क्या होता है? दोनों टाइप के लेंस लगे हुए रहेंगे, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, ठीक है। एक कॉनकेव और ये वाला क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। इसे कहते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है, इसे कहते हैं हम बाइफोकल लेंसेज। उसमें क्या होता है? दो लेंसेस एक ही में रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? आई करेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, कितने पावर की लेंस की जरूरत होगी, ठीक है। देन देखिए द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फार पॉइंट क्या है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? 80 सेंटीमीटर पे। तो इमेज जहां पे फॉर्म होगा इमेज हो जाएगा, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। एंड व्हाट, तो क्या निकालना है? व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ और पावर लेंस निकालना रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू सी डिस्टेंस सब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। अब देखिए उसे फार पॉइंट मतलब क्या होता है? जहां तक कि वो क्लियर इमेज देख पाता, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की क्लियर इमेज देख पाता तो उसे क्या कहते हैं? फार पॉइंट कहता है, ठीक है। तो वो कितना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 80 सेंटीमीटर इमेज है तो क्या हो जाएगा? देखिए सब -80 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। आई के जिस साइड ऑब्जेक्ट था उस साइड ही क्या हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं? साइन ले लेते हैं, ठीक है। वी क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कुछ दिया तो हम इसे क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि क्या है, हम इन्फाइनाइट तक की चीजें देख पाते हैं तो क्या होता है? इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? 80 सेंटीमीटर पे। बट ऑब्जेक्ट कहाँ है? किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस या फिर इनफाइनाइट पे, तो हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू उसे क्या लेंगे? इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अगर हम लेंस का फॉर्मूला लगाएं, देखिए 1/v-1/u। अब देखिए माइनस हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन लेंसेस आई में क्या है? लेंस ही है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो 1/v-1 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। v कितना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 1/, तो देखिए 1/80 माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। v क्या इनफाइनाइट है? इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो है इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए v हमें क्या लेना है? v हमें यहाँ पे माइनस लेना है, क्यों? क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे क्या हो रहा है? इमेज भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल के लिए क्या होता है? देखिए रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल, ठीक है। रियल क्या होता है? पीवी और एनआर, ठीक है। रियल इमेज फॉर्म होता है तो क्या होता है? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको जैसे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, क्लियर है। देखिए तो ये छोटा सा अगर हम सॉल्व करें तो देखिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो देखिए 1/-80 इज इक्वल टू
1/f, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो f क्या हो जाएगा, यहाँ पे f क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ क्या हो गया, -80 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 80/100, ठीक है। अगर आंसर मीटर सेंटीमीटर में होगा तो 80, मीटर में होगा तो 80/100। क्लियर है। देखिए अब क्या है, अब क्या निकालना है हमें, पावर। फोकल लेंथ तो निकल गया, फोकल लेंथ, अब पावर। पावर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f क्या हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया आपका, क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो गया, -80। तो अब देखिए यहाँ पे फोकल पावर क्या होता है, 1/f, 1/फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, क्या आ जाएगा इतना, ठीक है। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर डिवाइड कर ले तो देखिए 8, तो 8 1 8 बचा 2, 8 जस्ट 16, 8 5 40, 1.25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या आ जाएगा, देखिए पावर क्या आ जाएगा, -1.25, ठीक है। और पावर को हम किस में लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, या फिर कैपिटल डी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखिए आंसर मैच कर लो, देखिए -1.25 डायोप्टर, ठीक है, -1.25 डायोप्टर। क्लियर है सभी को। देखिए देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने वी निकालना, ठीक है। ये वी था, ठीक है, माइपिकाई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले वी निकाला हमने, क्या था, माइपिकाई, ठीक है। यू हमने क्या लिया था, यू इनफाइनाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। यू कहाँ था, इनफाइनाइट पे था, ठीक है। अब देखिए वी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, क्योंकि देखिए फार पॉइंट के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होता है, 80 सेंटीमीटर पर हमने वी क्या ले लिया, 80 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमने लेंस का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हुआ, 1/v - 1/, इक्वल टू 1/f हो गया, ठीक है। तो देखिए अब u कहाँ पे है, u है इनफाइनाइट पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू -1/80, तो f क्या हो गया, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पावर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, पावर 1/f का मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमने 1/f कर दिया तो क्या हो गया, 100/80, क्योंकि क्या डायोप्टर हम किस में लिखते हैं, हमेशा मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसे 100 से डिवाइड किया था यहाँ पे। क्लियर है। तो उससे क्या हो गया, हमारा पावर आ गया, ठीक है, 1.25। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अ बॉय यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोई बच्चा है, वो क्या करता है, स्पेक्टिकल चश्मे यूज करता है, कितने के, -60 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना है, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन में अगर हम जाए तो क्या है, फोकल लेंथ कितना है, -60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही सफरिंग फ्रॉम। अब देखिए तो ये कौन सा डिफेक्ट से सफर कर रहा है, मतलब ठीक है, इसको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट में इसका क्या आ जाएगा, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मायोपिया। क्यों, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए पॉजिटिव में हम कौन सा यूज करते हैं, पॉजिटिव किस लेंस का रहता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स का। पॉजिटिव अगर हम बात करें तो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। नेगेटिव की बात करें तो कॉन्केव लेंस का होता है, ठीक है। ये हमने रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में देखा था, लाइट चैप्टर में, ठीक है, लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ लेंस के दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, -60, मतलब क्या, नेगेटिव है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस यूज होता है, नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे नेगेटिव है और कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, तो कॉनकेव लेंस हम किस डिफेक्ट में यूज करते हैं, करेक्ट करने के लिए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, हम मायोपिया में यूज करते हैं, ठीक है। मायोपिया में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है। तो इसका डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया, नेगेटिव कॉनकेव लेंस मायोपिया, ठीक है। डिफेक्ट हमें निकल गया मायोपिया, ठीक है। और देखिए कंप्यूट द पावर ऑफ द लेंस। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, मतलब 1/f, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f
फोकल लेंथ कितना है, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर हम पावर किस में लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं, एसआई में। एसआई में क्या होता है, मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, मीटर, हमें मीटर में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए 60/100 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। पावर क्या आ जाएगा, देखिए 100/-60, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6/6, ठीक है। उधर बचा 4, देखिए 6 अगर 10 से हम डिवाइड करें तो 6/6 आ जाएगा, 4, 6×6 = 36, फिर आ गया 4, ठीक है। तो 40 रिपीट होते हैं 1167, ठीक है। 666 रिपीट हो जाएगा तो 1.67 ले सकते हैं। तो इसका पावर कितना आ जाएगा, -1.67 डायोप्टर। क्लियर है, पावर मतलब 1/4 लेंथ, ठीक है। कॉन्केव लेंस और क्या हो जाएगा, -1.67 डायोप्टर। क्लियर है। अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है वो क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस आई से होगा, ठीक है, लेंस वगैरह से। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन आई वाला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला क्या होता है, प्रिज्म। प्रिज्म हमने देखा है ट्रायंगुलर शेप का रहता है, ठीक है, इस शेप का रहता है प्रिज्म, ठीक है। अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले, देखने वाले हैं कि इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझ आओ कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कहते हैं किसे। देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, उसका बेस शेप ऐसा होगा, ठीक है। बेस स्क्वायर या रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा बेस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक है, इस टाइप का शेप रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ये बस बेसिक्स है ट्रायंगुलर प्रिज्म, देयर आर 2 ट्रायंगुलर बेसेस। देखिए देखो क्या होगा, ये एक बेस होगा, ठीक है, एक साइड हो जाएगा, इस साइड सारा हो जाता है, ठीक है। आपने सब प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म देयर आर 2 ट्रायंगुलर फेस, ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर लिटिल सरफेस, ठीक है। दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल्स, ठीक है। किसी एंगल पे ये क्या होता है, इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। देखिए द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस नोन एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो एंगल होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, रिफ्रैक्टिंग एज हो जाएगा, मतलब साइड और रिफ्लेक्टिंग, देखिए रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है, ये सारा साइड हो जाएगा। क्लियर, इसी मुझे देखिए। अब देखिए क्या है, रेज वगैरह कैसे ट्रैवल करेगी, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। इस पे अगर हम बात करें तो देखिए द इसमें सारे ये रेस कैसे ट्रैवल होते हैं, ठीक है। देखिए द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट इमर्जेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। इसका हमने फ्रंट व्यू लिया, ठीक है। मिनी इमेज कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका हमने क्या लिया, फ्रंट व्यू लिया, ठीक है। फ्रंट व्यू, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ये आपका ए, ठीक है, ये बी, ये सी साइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, राइट लाइट रेज आई, ठीक है। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट, हो जाएगा इमरजेंट, ठीक है। अब देखिए ये बैंड की हुआ, हमने चैप्टर लाइट में देखा था, ठीक है। अगर कोई रेयरर मीडियम, ये क्या है, रेयरर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, फिर ये क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो देखिए हमने ये देखा था, देखिए इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए लाइट रेज आ रही तो वो किसकी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल कहाँ है, यहाँ है। देखिए रेयरर से डेंसर की तरफ कोई रेज आती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, बेंड हो गए, ठीक है। अब अपने स्ट्रेट जाएंगे, ठीक है, जब तक मीडियम चेंज ना हो। और जैसे डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड हो गए, किधर जाना था, इधर जाना था, पर देखिए नॉर्मल क्या हो गया, अवे बेंड हो गए, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, ठीक है। रेयरर से डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और डेंसर से रेयरर नॉर्मल से अवे बेंड हो गए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपको नॉर्मल, ये तो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, देखिए ये दोनों रेस को क्या हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इमरजेंट रे को पीछे की तरफ मिलाएंगे, ठीक है, और इंसिडेंट रे को आगे की तरफ फैलाएंगे। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, ये इंसिडेंट रे वाला और ये इमरजेंट रे वाला, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ
डेविएशन कहते हैं। क्लियर है? देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? ये जो एंगल बना ये आपको क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने डिफेक्ट ऑफ विजन देखा और हमने क्या देखा? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, अब इसके आगे का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।